बनाने के लिए इस तरह से रखिया ले लेंगे हम और उसे काट लेंगे। और ये है रखिया, सफेद कद्दू जिसे कहा जाता है, पेठा जिसे कहा जा सकता है। आप इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं, ये होता है। और इसे हम अब इसके बीज निकालकर इसके गूदे को हम कद्दूकस करेंगे। तो इसको छोटे पीसेस में पहले कट कर लेते हैं। इसे हमें मंजरी में या कद्दूकस में कद्दूकस करना है, तो इसके लिए हम इसे छोटे टुकड़ों में पहले कट कर लेते हैं। बीज और छिलके जो है बिजौरी बनाने के काम आएंगे और इसका जो गूदा है वो जो है बड़ी बनाने के काम आएगा। जैसे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। ये थोड़े से कड़क होते हैं तो इसे कट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ये जो बीच का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है ना, एकदम जो सॉफ्ट रहता है, उसे हम इस तरह से कट करके पहले निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और गूदा बहुत कम होता है। तो उसे अगर हम मंजरी में किसते हैं, कद्दूकस करते हैं, तो बहुत वक्त भी लगता है और इसमें से सिर्फ रस रस और पानी पानी होता है। तो इसे हम अलग हटा देते हैं और इसमें जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, बस इसे ही हम मंजरी में घिसेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इस तरह से टुकड़े कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे मंजरी में घिसेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बिचौरी बनाने के लिए इस तरह के छिलकों को जो हमने निकाला था उसे इस तरह से कद्दूकस करना है। जैसा कि मैं अब देख सकते हैं मैंने किया हुआ है, बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए इस तरह से कद्दूकस करना है और क्योंकि मैंने सारे कर लिए हैं, बस थोड़ा सा ही बचे हैं। आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इस तरह से रख रखा था। तो देखिए आसानी से जितना हो सके करेंगे और छोटा बच जाए तो इसे छोड़ देंगे। सारा डालना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से मैं एक और करके दिखाती हूँ। तो सारा छिलकों को भी इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे हम। और जैसे हमने रखिया की करी को निचोड़ा था वैसे ही इसे भी हम निचोड़ लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकल जाए और थोड़ा सा सूखा हो जाए। तो चलिए ये मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कचौरी बनाने के लिए मैंने दाल को रात भर भिगा दिया था। तो ये उड़द की दाल है, धुली हुई दाल है। आप छिलके वाली भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली आप दाल लेंगे तो उसे आपको धोकर उसका छिलका अलग करना होगा। तो इसे अब हम अच्छे से चिकना पीस लेते हैं। जैसे हमने बड़ी के लिए पीसा वैसे ही हम इसे चिकना पीस लेंगे। बहुत हल्के से पानी के साथ पीसेंगे, ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इस बात का बिचौरी बनाते समय भी ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो देखिए बिचौरी के लिए दाल को हमने पीस कर रख लिया है और आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतना इस तरह से चिकना पीसा है। बिचौरी के लिए दाल जो है थोड़ी सी चिकनी पीसनी है। तो इस तरीके से हमें पीस लेना है और इसे हमें अब फेंटना है अच्छे से, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। जैसे पानी में तैरता हुआ बड़ी का पीठी रहता है, वैसे ही ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पानी में तैरने लग जाए। इतना हमें इसे फेंट लेना है। ये बिचौरी बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है मैंने। यहाँ पे पीठी को पीस कर रख लिया है और रखिया के छिलकों को भी अच्छे से निचोड़ लिया है। इसे कपड़े में बांध कर निचोड़ना होता है, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अदरक पीस कर रख लिया है, आप चाहें तो अदरक को पीस कर भी डाल सकते हैं। और साथ में स्वाद अनुसार हरी मिर्च है जिसे बारीक कट किया है। रखिया के बीज हैं तो ये आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक है, लगभग 2 चम्मच यहाँ पे जीरा लिया है मैंने, तो ये भी आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। जीरा है, धनिया के बीज हैं जिसे दरदरा कूट लिया है। अगर आपके पास हरे वाले धनिया के बीज हो, मतलब जो मार्केट में जो मिल जाते हैं हरे धनिया के बीज वाले पौधे जो मिलते हैं हरे धनिया के, अगर बीज वाला हरा धनिया मिलता है तो उसे आप जरूर पीस कर डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सूखे धनिया के बीजों को दरदरा पीस लिया है। लगभग 1 कटोरी के करीब यहाँ पे सफेद तिल लिया है। तिल की मात्रा भी आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो इतनी चीजों से ये बनता है।
नमक जो है स्वाद अनुसार डालना है। और सबसे पहले इस पीठी को हमें अच्छे से फेंटना है। हाथों पर थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे और फिर जो है इसे इस तरीके से फेंटते जाना है जब तक ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है, पानी में तैरने लायक नहीं हो जाता। तो इसे चलिए मैं फेंट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और मैं इसे आपको दिखाती हूँ पानी में तैरा कर। तो यहाँ पे एक कटोरी में पानी ले लेते हैं और इसमें से छोटा सा हिस्सा लेकर हम इसे पानी में डालकर देखते हैं। ये पूरी तरीके से देखिए पानी में बिल्कुल ऊपर तैर रहा है, ये बिल्कुल मतलब तली में नहीं बैठ रहा है, मतलब ये अच्छे से फिटा चुका है। ये इसकी निशानी होती है कि ये बिल्कुल पानी में तैरते रहता है इस तरीके से। तो हमें चाहे बड़ी हो चाहे बिजौरी हो, इसकी दाल को इसी तरीके से फेंटना होता है। और बस ये दाल फेंट चुका है तो इसमें अब हम डाल देते हैं सारे मसाले। और बीजों को रखिया क्या जो छिलके का है वो कद्दूकस करके रखा है वो डाल देते हैं हम, और साथ में अदरक डाल देते हैं। और जैसा कि मेरे हाथों में मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है तो मैं इसे अच्छे से फेंट लेने के बाद लास्ट में ये हरी मिर्च ऐड करूंगी। तो इन सबको मिलाने के बाद एक बार हमें और 5 मिनट अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि एक साथ हो जाए, नमक वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कि इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और सारे मसाले और सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस इसमें अब हम हरी मिर्च और डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं या छोटे टुकड़ों में काट कर भी आप डाल सकते हैं। तो ये बिजौरी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस कुछ सेकंड्स हम इसे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम बिजौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिजौरी बनाने के लिए हम पर्रा रेडी कर लेंगे, पर्रा में या फिर जिसमें भी बनाना है। और हाथों पर इस तरीके से थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, बिल्कुल जरा सा, और थोड़ा सा इसमें से इस तरह से एक बड़ी जैसा साइज का ले लेंगे और उसे इस तरह से हमें हाथों पर फैलाना है। बड़े की साइज में, नॉर्मली जो बड़ा होता है उसी साइज में। और आप देख सकते हैं बहुत पतला नहीं रखना है, आप इसकी मोटाई आप इस तरीके से देख सकते हैं। और बस इसे हम इस तरीके से हाथों पर उठा लेंगे, वापस से हम इस तरीके से आ जाएगा पानी लगाने की वजह से। और इसे जो है इस तरह से पर्रे में हम रख देंगे। अगर थोड़ी सी शेप खराब हो गई हो तो थोड़ा सा शेप को हम ठीक कर देंगे, ये देखिए। और इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे रख लेंगे। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा राउंड शेप कर लेंगे और बहुत आसानी से ये देखिए हाथों से निकल जाती है। और इसे इस तरीके से कर देंगे और अगर थोड़ा सा शेप खराब हुआ हो तो उसे ठीक कर देंगे। बस इसी तरीके से, अब मैं थोड़ा पास करके दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से हम बिजौरी को बनाते चले जाएंगे। और जब पूरा बन जाएगा तो इसे कड़ी तेज धूप में हमें सुखाना है। ज्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो जो है बिजौरी जो है बाद में निकालते समय टूट जाता है। ये देखिए इस तरीके से, और इसे बस इस तरीके से रख दिया जाता है। और ऐसे ही हम सारा बनाकर धूप में सुखा लेते हैं। 5-6 दिनों तक इसे धूप में सुखाना होता है। 3 दिनों में इसे, 2 से 3 दिनों में, ये धूप पर निर्भर करता है। ये निकल जाएगा, कपड़े से निकाला जा सकता है। अभी बहुत गीला है ये, कम से कम 2 दिनों में जो है ये कपड़े से निकल जाएगा। उसके बाद इसे पलटकर हम सुखा लेंगे और कम से कम 8 से 10 दिन इसे अच्छे तेज धूप में सुखाना होगा, अलट पलट करके। और उसके बाद हम इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर लेंगे। ये 1-2 साल बिल्कुल खराब नहीं होता।
और जब भी इच्छा हो आप इसे तेल में तलकर खा सकते हैं। आप तेल में तल सकते हैं या अंगारों पे भी इसे भूनकर खा सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं सारा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम पर्रे में बिजौरी को बना सकते हैं, और पर्रा या फिर जमीन में जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं इस तरीके से। और इसे हम तेज धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसे धूप में रख देती हूँ मैं, और आगे का फिर दिखाऊंगी आपको बाद में। 3 दिन हो चुके हैं बिजौरी को सूखते हुए, और ये काफी हद तक सूख चुकी हैं। अब इसे हम कपड़े में से निकाल लेते हैं, जिसमें भी आपने सुखाया हो उसमें से निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक से निकालना होता है, क्योंकि बिजौरी जो है थोड़ी सी नरम होती है, तो जो है टूट सकती है। तो बस थोड़ा सा कपड़े को इस तरह से खींचकर आप निकाल सकते हैं, और देखिए अच्छे से निकल चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारी बिजौरी को कपड़े से निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी गीली होती है इसलिए कपड़े में चिपक जाती है, और इसलिए थोड़ा सा निकालने में परेशानी होती है। तो इसे इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो सारी बिजौरी जब आसानी से निकल जाए तो ही निकालना है। अगर थोड़ी सी भी चिपक रही है तो उसे 1 से 2 दिन और सुखा लेना है, उसके बाद इसे निकालेंगे। पूरी तरीके से सूखने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से सूखने देंगे और निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी जल्दी टूटने लग जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो थोड़ी सी हल्की सी कम सूखा हुआ हो 2 से 3 दिन में इसे निकालना जरूरी होता है। तो चलिए मैं इसी तरीके से सारी बिजौरी निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। सारी बिजौरी को मैंने पर्रे से निकाल लिया है, और अब इसे पहले हम इस तरफ से सुखा रहे थे, अब इस तरह से पलट पलट के मैंने पूरा रख दिया है, और इसे 3 से 4 दिन ऐसे ही सुखा लेंगे। अलट पलट करते रहेंगे ताकि जो है दोनों तरफ से बढ़िया जो है अच्छे से सूख जाए। अभी हमने पलट कर रख दिया है, फिर जो है नेक्स्ट डे हम फिर इसे पलट लेंगे। इस तरह से अलट पलट करके 3 से 4 दिन इसे और सुखाना है, जब तक ये पूरी तरीके से अच्छे से सूख नहीं जाता। तो चलिए इसे धूप में सुखा लेते हैं। तो देखिए 8 से 10 दिन हो चुके हैं इस बिचौरी को सूखते हुए, और ये पूरी तरीके से सूख चुका है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने जो है बार बार दिखाना जरूरी नहीं समझा, बस इसे अलट पलट कर हर दिन हम धूप में सुखाते रहे, और ये पूरी तरीके से सूख चुका है। तो अब आप इसे आसानी से एयर टाइट डिब्बे में भरकर साल भर स्टोर कर सकते हैं। और इसे बनाते कैसे हैं, तो सिंपली जैसे हम पापड़ वगैरह डीप फ्राई करते हैं, बस वैसे ही इसे डीप फ्राई करके खाया जाता है। गांव में तो ऐसे अंगारों पर भी भूनकर फिर उसे घी में डुबाकर भी खाया जाता है। तो दोनों ही तरीके से आप इसे खा सकते हैं। बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक पारंपरिक रेसिपी है बिजौरी की, जो परंपरागत तरीके से इसी तरीके से बनाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।